वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान को एक्सटर्नल फ्रंट पर तो बहुत से चैलेंजेस का सामना है, वहीं इंटरनली भी एक के बाद एक चैलेंजेस जो हैं वो सर उठा रहे हैं। अगर हम सियासी इस्तेहकाम की बात करें तो मुल्क के अंदर एक तरफ TLP का चैलेंज है, तो साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में भी जो एक बड़ी तब्दीली आई है। अली अमीन गंडापुर की जगह सुहेल अफरीदी को जो KP का वज़ीर आला लगाया गया है, उनसे तवक्को यही है कि वो सियासी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। अगर ऐसा होता है और वो दोबारा इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कोशिश करते हैं तो फिर मुल्क की हालात किस तरफ जाएंगे और तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा हिकमत अमली है, जो उन्होंने अपनी कमांड के अंदर तब्दीली लाई है, उससे क्या उन्हें कोई फ़ायदा हो पाएगा सियासी फ्रंट पर। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर इत्तलात और सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि एक्सटर्नली तो पाकिस्तान के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उधर इंडिया बैठा है मशरक़ी सरहद के ऊपर, जहाँ से वो सिंदूर 2 की बातें कर रहा है और ज़ाहिर है वो उन्हें जो है डायरेक्टली तो पाकिस्तान के खिलाफ जब वो आए थे जारियत की थी तो भरपूर उन्हें जवाब मिला था। अब वो इनडायरेक्टली अफगानिस्तान के थ्रू प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में इंटरनली भी पाकिस्तान के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। एक तरफ TLP का मामला है जिस पे रियासत ने बहुत सख्ती से एक फैसला किया कि निमटना है इस तरह के जत्थों के साथ, और KP का मसला भी है। तो क्या समझते हैं आप, एक्सटर्नल थ्रेट के साथ साथ जो इंटरनली है, इससे भी पाकिस्तान और जो हमारी हुकूमत है वो निमट पाएगी? देखिए जी, सच्ची बात तो ये है कि आइडियली तो यही होना चाहिए ना कि आप एक्सटर्नल थ्रेट हो तो इंटरनल आप टेम्परेचर नीचे रखें। हम्म। लेकिन ये बहरहाल मौजूदा हुकूमत के अंदर ये बात तो पहले दिन से हम देखते हैं कि वो कम से कम अंदरूनी टेम्परेचर नीचे रखने में तो कोई ख़ास इंटरेस्ट दिलचस्पी जो है वो उन्होंने कभी नहीं दिखाई। और एक्चुअली अगर कोई भी मतलब मैं अगर गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहा हूँ तो मैं तो यही कहूँगा कि आप हुकूमत जो भी कर रही है, हुकूमत का तो काम ये है ना कि एक लगे कि सुकून है मुल्क में हम्म। और इन्वेस्टमेंट आ रही है, बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है। या हुकूमत रोज ही खुद ही कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करती है कि जिससे टेम्परेचर जो है वो ऊपर रहे। इसलिए कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार हुकूमत का इंटरनल फ्रंट के ऊपर तो नजर नहीं आता, जो जाहिर है मेरी नजर में तो दुरुस्त स्ट्रेटजी नहीं है। इंटरनल फ्रंट के ऊपर एक तलातुम है जो कि मौजूद है और जिसको एड्रेस करने की कोई हुकूमत ने खास जरूरत महसूस नहीं की। और दूसरा एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर जो हालात चल रहे हैं, हमारे मुज़ाकरात और बातचीत तो चल रही है आज जो अफगान तालिबान रजीम है उसके डेलीगेशन के साथ। क्या कहेंगे आप, कितने आपको इसमें कामयाबी के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं? चूँकि ज़ाहिर है पीछे भारत है, भारत के अज़ाइम हैं कि वो डायरेक्ट जंग में पाकिस्तान से बुरी तरह हार गया था। अब उसका सारे जो स्टेक्स हैं वो अफगानिस्तान के ऊपर उसने लगा दिए हैं कि वहाँ से पाकिस्तान को जो है नुकसान पहुँचाने की कोशिशें की जाएँ। क्या समझते हैं आप, सैनिटी प्रिवेल करेगी अफगान तालिबान की साइड पर, या आपको आने वाले दिनों में भी मजीद हालात जो है वो खराबी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? प्रॉब्लम एक्चुअली बड़ी कॉम्प्लेक्स है, मेरे ख्याल के अंदर शायद इतनी आसानी से ये मामला जो है वो हल नहीं हो, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने अपना रिजॉल्व तो पूरा दिखा दिया है। या इन्होंने बता दिया है कि या तो आप जो है वो हमारे साथ ताउन करेंगे, और अगर आप ताउन नहीं करेंगे तो फिर उसकी कीमत होगी जो आपको चुकानी पड़ेगी। तो आप देखते हैं अफगानिस्तान में तालिबान का इसके ऊपर हमेशा एक मुद्दा ये रहा है कि जी आप की कैपेसिटी का इशू है, हमारा ये है वो है। ये एक पुराने पेचीदा मामलात हैं, लेकिन बहरहाल देखते हैं। पाकिस्तान ने अलबत्ता पहली बार एक रिजॉल्व तो पूरा दिखाया है। आप देखिए कि मीर अली में जब सुबह एक कार्रवाई हुई तो उसके फौरन बाद जो है वो पक्तिका में पाकिस्तान ने कार्रवाई की है और सीज फायर को कोई खातिर में नहीं लाया। So, पाकिस्तान ने अपना रिजॉल्व तो शो किया है। बाकी जाहिर है वो कि ये जिस तरह कहते हैं मैंने कि आपको हमारा कहा सीज कि फायर जो ये है वो बहुत ही अफगान पेचीदा तालिबान के बात साथ है, वहाँ के रजीम के साथ है, दहशतगर्दों के साथ कोई ट्रूस नहीं है, उनके साथ कोई सीज फायर नहीं है। है। जी बिल्कुल, लेकिन वो जब पक्तिका के ऊपर होगा तो फिर जाहिर है कि वो तालिबान ये अफगानिस्तान के अंदर ही होगा ना। बहरहाल या नॉनदलेस मैं ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान ने पहली दफा अपना रिजॉल्व तो पूरा दिखाया है। अब आगे देखते हैं कैसे मामला चलता है। फवाद साहब ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दायरा तहरीक इंसाफ की एक बड़ी वाज़ेह उनकी अपनी एक सोच है, पॉलिसी है कि बात करें, इंगेज करें। वो तो TTP तक की बात करते हैं कि उन्हें भी इंगेज किया जाए, हालांकि उन्हें इंगेज करने का जो आपके दौर हुकूमत में भी जो पॉलिसी थी उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि उल्टा नुकसान हुआ है। तो अब वहाँ पर दायरा एक वज़ीर आला भी तब्दील कर दिया गया इसी पॉलिसी के ख़िलाफ़ कि जो मौजूदा इस वक्त प्रिवेल कर रही है KP के अंदर। तो जब वहाँ से ताउन नहीं मिलेगा, जब वहाँ के वज़ीर आला तो जो है वो मसल दिखाएंगे वफाकी हुकूमत को भी और बाकी इदारों को भी, तो उससे फिर हालात तो वहाँ पे ठीक नहीं हो पाएंगे। वो बात ये ना कि वज़ीर आला के पास कोई ऑप्शन भी तो रहने देना
पिछले वज़ीर आला को भी आप देखें, वो एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाना चाहते थे, बना रहे थे। लेकिन आपने जिस तरीके से उन्हें बेइज्जत किया, यानी इमरान खान से आप मुलाकात नहीं, इन्हीं वज़ीर आला को भी आप देख लें, जो शुरू ही किया, पहले आपने कह दिया कि वो तो है ही टेररिस्ट है, हमने बनने नहीं देना, फिर वो बन गए आपके सीने पे मोंग दलते हुए। फिर आपने जो है वो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने बात की, जो बड़ी अच्छी बात थी कि जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब ने बात की, ताउन की लेकिन पेशकश फिर की। उन्होंने मुलाकात, अगर आप मुलाकात करा देते तो क्या उससे फर्क पड़ जाता। हम्म। सो प्रॉब्लम ये है समर के, देखिए हुकूमत ने टेम्परेचर तो हुकूमत ने हुक्मरानों ने नीचे लेके आना है। आपने अगर एक पीटीआई को, इमरान खान के पास स्टेक क्या छोड़ा है? मॉडर्न डेमोक्रेसीज जो होती हैं, मॉडर्न गवर्नमेंट्स होती हैं, वो पोजीशन का भी स्टेक बिल्ड करती हैं सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पे आपने अपोजिशन का कोई स्टेक ही नहीं छोड़ा। इमरान खान जेल में है, उनकी बेगम जेल में है, उनका भांजा जेल में है, पूरी पार्टी जेल में है। तो मुझे आप बताइए ना कि उनका क्या स्टेक है सिस्टम में। तो जब आप सिस्टम में स्टेक ही किसी का नहीं रहने देंगे और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि नहीं वो टेम्परेचर भी वही नीचे रखे, आई मीन ये तो फिर अजीबोगरीब बात है ना। हुकूमत को एक्चुअली ये चाहिए था कि अब नए वजीर आला आए हैं, इस मौके से फायदा उठाएं और इन इन इस वजीर आला के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप करें। लेकिन और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये वहां है तो कि नए इमरान वजीर खान आला से, को तो लाया ही इसीलिए गया है कि जो पहले अली बिन गंडापुर साहब थे उनके इस वफाकी हुकूमत के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप बन चुका हुआ था। तो वो खान साहब ने तो इस सोच के तहत ही तोड़ा कि वो क्या, ताउन कर रहे थे, ये ताउन ना करे ताकि उनके साथ। नहीं अली अमीन गंडापुर तो देखिए ना, एंगेजमेंट की कोशिश कर रहे थे जी हाँ। जिसमें वफाकी हुकूमत ने उन्हें नाकाम कर दिया। जब आप वो नहीं कर पा रहे तो फिर इमरान खान या पीटीआई में जो भी होगा उसका ख्याल तो होगा ना, वो चैलेंज दे सके। या एंगेजमेंट होगी या चैलेंज होगा, दो ही हम्म। तरीके हैं ना। तो जब वफाकी हुकूमत एंगेजमेंट करेगी ही नहीं, अपनी पोजीशन को जो है वो आप दबाते ही चले जाएंगे, तो मुझे आप बताएं ना, चैलेंज देने के अलावा और क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। तो जाहिर है कि अगर जो सुहेल हैं उनको भी आप बिल्कुल दीवार से लगा देंगे, वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे किसी के साथ, आप ऑप्शन ही कोई नहीं छोड़ेंगे। अभी तो देखिए, आप इमरान खान को अगर आप कहें, जैसे मौलाना फजलुर रहमान है, इमरान खान है, और चलिए आपको इमरान खान नहीं पसंद, मुझे आप बताइए खैबर पख्तूनख्वा में किस पार्टी के साथ वर्किंग रिलेशनशिप है आपका? एएनपी का व्यू देख लें, पीटीएम का व्यू देख लें, जेयूआई का व्यू देख लें, वो तो शायद पीटीआई से भी ज्यादा सख्त है। तो इस तरह तो नहीं हो सकता कि आप पूरे सूबे की लीडरशिप जो है उसको एक तरफ कर दें, उनकी कोई हैसियत अहमियत ही ना समझें और कहें कि बस जो है ਅਸੀਂ कल ही काफी हैं। ये तो नहीं होता। तो फिर केपी की जो नई हुकूमत है, जो नए वज़ीर आला हैं, उनका एक मैंडेट में ये भी है कि उन्होंने एक भरपूर तहरीक भी चलानी है। उन्होंने ऐलान भी किया कि मैं एक नई तहरीक शुरू करूंगा। तो क्या लग रहा है आपको, एक भरपूर तहरीक फिर से शुरू हो पाएगी और इस तहरीक के ज़रिए इमरान खान की रिहाई और बाकी तहरीक साफ के मसाइल का खात्मा आप देख रहे हैं, या ये पहले की तहरीकों की तरह एक और तहरीक होगी जिसका रिजल्ट कुछ कुछ भी नहीं होगा? देखिए, उनका मैंडेट एक ही है। वो मैंडेट ये है कि आप इमरान खान को और पीटीआई को कोई रिलीफ जो है वो दिलवा जी सके। हाँ। अब इस के लिए वो क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, उन्होंने क्या करना है, ये अब हमें ज़ाहिर है देखना पड़ेगा कि वो आगे चल के कैसे जो मामलात हैं आते हैं उनमें वो कामयाब हो पाते हैं, नहीं हो पाते। लेकिन मेरे ख्याल के अंदर तो अगर आप एंगेजमेंट नहीं करेंगे तो आप खुद ही पुश कर रहे हैं कि भाई आप तहरीक ही चलाएं, हमने तो नहीं इसके अलावा करना। तो इसका प्रॉब्लम ये होता है कि मुल्क के अंदर एक स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा जैसे सूबे में जहाँ पे आपको अवामी हमायत दरकार है अपने ऑपरेशंस के लिए, चीज़ों के लिए, वो आपको फिर नहीं मिलेगी। हम्म। और वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है अगर कोई समझे तो। तो क्या आप फिर देख रहे हैं एक बेहतर रास्ता फिर यही है कि इंगेजमेंट हो, वहाँ की जो केपी की हुकूमत है, तहरीक इंसाफ है, वो मुफाहमत की तरफ आए, तो हुकूमत के साथ मुफाहमत हो, उसके ज़रिए मामलात बेहतर हो सकते हैं। तहरीक के ज़रिए मौजूदा जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और जो माजी के एक्सपीरियंसेस हैं उसको देखते हुए, तो ये तो वाजह है कि तहरीक चलाकर शायद मसाइल हल नहीं हो पाएंगे, मजीद खराबी होंगे। लेकिन समर, वो तो हुकूमत ने फैसला करना है ना, हम्म। केपी वालों ने तो फैसला नहीं करना। हम्म। केपी की हुकूमत ने तो फैसला नहीं करना ना कि उन्होंने क्या करना है, ये तो वफाकी हुकूमत ने वो तो बार बार कहते हैं फैसला शहबाज शरीफ करना है साहब कि अभी मेरी तक। तरफ से मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ, आए देखिए बात ऐसे, करें, ये तो लेकिन हाँ। देखें, ये तो वैसे बात में मजाक है ना शहबाज शरीफ सब जो करते हैं। ये हम्म। मतलब आप देखेंगे, आपने जो है वो आप मुलाकात इमरान खान से करने नहीं दे रहे। आपने दुनिया जहान की जो तकलीफें हैं वो उन्हें 804 दिन से ज्यादा उनको अंदर हो गए हैं। अब बीवी उनकी जो है वो बगैर किसी वजह के अंदर है। जिस दिन शहबाज शरीफ साहब ऐलान करते हैं कि हम मुज़ाकरात करेंगे, उसी दिन जो है उनको आप गिरफ्तार कर लेते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की तो अनफॉर्चुनेटली यही तो प्रॉब्लम है
कि उनकी बात को सीरियसली जो है वो नहीं लिया जाता, और ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन बहरहाल जब वो फैसला करेंगे कि हमने टेम्परेचर नीचे लाना है, तो टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। उसके तो बाद दूसरा बात ये है कि अगर आप पीटीआई की अपनी पॉलिटिक्स का देखें, तो ज़ाहिर है उसके अपने बड़े मसाइल हैं। जी हाँ। उसमें तो चाहे वकला पॉलिटिक्स हो, चाहे उनकी कौमी पॉलिटिक्स हो, वो तो इस वक़्त सिर्फ स्ट्रैटेजी ये है कि जो भी कोई वाक़या हो, जिसमें कोई गवर्नमेंट मुखालिफ पहलू निकलता हो, तो हम छलांग लगा के उसमें शामिल हो जाएँ। हम्म। चाहे वो टीएलपी हो, चाहे वो इफ़गान हो, चाहे कुछ भी हो, हर काम में जो है उन्होंने बच्चों की तरह ये करना है कि जो भी हो रहा हो, और ट्रेन चल रही है ना, तो हम बस छलांग बिल्कुल लगाकर उस टीएलपी ट्रेन वाली में बैठ आपने जाएँ। वो बिल्कुल तो दुरुस्त ज़ाहिर है बात उससे की कि पॉलिटिक्स टीएलपी, तो वो टीएलपी के जिसके खिलाफ तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में हाँ, तहरीक इंसाफ को भी सामना बिल्कुल। रहा उनकी तरफ से इस तरह के पुरतशद्दुद मुजाहिरों का, और तहरीक हाँ, इंसाफ ने भी उनके खिलाफ क्रैकडाउन भी किए, सख्ती भी की, ऑपरेशन भी किए। उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ ने उन्हें उन पर पाबंदी भी लगाई 2021 के अप्रैल में। वही कुछ मौजूदा हुकूमत भी कर रही बिल्कुल। है, लेकिन तहरीक इंसाफ उनके साथ खड़ी हो गई है। अब वो समझ नहीं आ रही कि कल गलत थे या हाँ, आज गलत है।